टाटा मोटर्स पिछले 2 साल में 57% डाउन और कल एक न्यूज की वजह से 5% डाउन। अब आपके दिमाग में दो सवाल होंगे। एक तो इतना बड़ा फॉल देखने के बाद आप चाहते हो कि क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, या आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो और आपको ये समझना है कि भाई अब करना क्या है इसके साथ, क्योंकि इतना बड़ा फॉल तो आ गया है। तो आज के एपिसोड में हम सबसे पहले उस न्यूज को समझेंगे, फिर पर्टिकुलर टाटा मोटर्स के हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस करेंगे, जिसकी वजह से हमें आगे की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस न्यूज को समझते हैं। न्यूज क्या है? इनका जो एक यूके का प्लांट है जहां पे जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये दो मेजर इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे प्रोडक्शन स्टॉप किया गया है अगले नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए। और रीजन क्या बताया गया है? रीजन बहुत सिंपल टर्म्स में बताया गया है कि उनके प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके वजह से ये प्रोडक्शन हॉल्ट किया गया है, स्टॉप किया गया है। दैट इज द रीजन, और ऑलमोस्ट 15 डेज का। अब रॉ मटेरियल क्यों नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली वॉर की सिचुएशन है, तो उसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। ऐसा एक पर्टिकुलर न्यूज आया और इसकी वजह से ही वो 5% का फॉल हुआ है। अब मुझे क्या करना है? मुझे आपको कुछ टेक्निकल चीजें दिखानी है। टेक्निकल चीजों में क्या सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, अगर डीमर्जर हुआ, सारी चीजें ओके है, मतलब स्टॉक अलग हो गया, ये हो गया, लेकिन बिजनेस तो अलग का अलग अलग हुआ है, दैट इज ऑल्सो अलाइन। अब हुआ क्या है, ये ऑलमोस्ट 57% डाउन आ गया है इन टोटल। लेकिन रिसेंटली जब आई थिंक 2023 की मैं बात करूं, 2023 की, तो तब ये ऑलमोस्ट प्राइस पे था 250 के, और वहां से इसने जर्नी दी थी हमारी 700 के आसपास की। अब सबके दिमाग में क्या बैठा है, टाटा मोटर्स इज अ स्टॉक की जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न करके देता है। लेकिन थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस करते हैं और वो करने के बाद आपको एक अच्छी क्लियरिटी जरूर आएंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यही स्टोरी रखते हैं कि दो लाइक 2023 से ये शुरू हुआ और वो 700 तक गया। अब 700 से वो फिर से 300 के आसपास आया है, राइट? ये जर्नी है। अब इसको बिजनेस को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं जाता हूं टाटा मोटर्स के ऊपर स्क्रीनर पे और हम जाके देखते हैं इसके क्वार्टरली नंबर्स। अब 2023 की बात है, तो देखो मार्च 2023, उस टाइम पे इनका जो सेल था वो था 1,05,000। 2024 में लाइक 2024 में वो गया था 1,10,000, 1,20,000। सो अगर आप देख रहे हो हर क्वार्टर में नंबर्स की ग्रोथ आ रही थी, सेल्स में ग्रोथ थी, उसके साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ थी। अगर हम सिंपल तरीके से देखें, दिसंबर 2022 में 3,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था, वही प्रॉफिट दिसंबर 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ठीक है, सो नंबर बढ़ रहा था कंसिस्टेंटली। लेकिन जब से इसने गिरना शुरू किया, कब से गिर रहा है ये? अगस्त 24 से। 24 का नंबर लेते हैं, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का नंबर, सितंबर 24 का नंबर अगर हम सितंबर 23 से कंपेयर करें तो इसमें सेल में भी डिप आया। इसका नेट प्रॉफिट था 3,800 के आसपास, 3,500 हो गया। सेल डिप, नेट प्रॉफिट डिप, और वही स्टोरी आपको कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में देखने को मिलेगी। और अब रिसेंटली जो Q3 का नंबर आया है दिसंबर 25 का, उस नंबर को भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो आया है वो कितना, 70,000, और था कितना, 94,000। और ये डीमर्जर के बाद के नंबर है, ऐसा नहीं है कि डीमर्जर हुआ है इसलिए कम नंबर दिख रहा है, नहीं, ये अब बिजनेस स्प्लिट हो गया तो नंबर्स भी ऑटोमेटिकली स्प्लिट करके यहाँ पे दिखाते हैं। और नेट प्रॉफिट पे अगर देखोगे तो 5,400 से अब ये नेट लॉस मेकिंग बन चुका है। सो दिस इज द मेजर कंसर्न, इसको आपको समझना पड़ेगा। सो मार्केट हमेशा बिजनेस के साथ ग्रो होता है। हाँ, बहुत सारे स्टॉक में आपने ये देखा होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बाद भी वो स्टॉक गिरता है। वहां पे रीजन क्या है मालूम है? मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी होती है। जैसे बड़े स्टॉक है, बड़े स्टॉक यानी कौन से? बजाज फिनसर्व जैसा स्टॉक है। अब बजाज फिनसर्व क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देगा, प्रॉफिट ग्रोथ देगा, ये पक्का मालूम है सबको। लेकिन अब मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है ना, वो एक्सपेक्टेशन लेके मतलब एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं।
पिछले साल अगर इस क्वार्टर में इसने 10% की ग्रोथ दी थी तो अब मुझे 15% का ग्रोथ चाहिए, वहां पे स्टोरी अलग है। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी नेट लॉस मेकिंग बन चुका है। और टाटा मोटर्स को आप कभी भी देखोगे ये हमेशा सेल्स प्रॉफिट उसके साथ चार्ट फॉलो करता है, तो यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम आया है। इसके अलावा आप ठीक है, इनका आरओसी अगर देखोगे एक्सपेक्टेड है 20% इज गुड नंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% गुड नंबर। एक चैलेंज है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 जो कि 0.2 के नीचे होना चाहिए था। और सेल्स और प्रॉफिट डी ग्रोथ ये कैश फ्लो में भी चैलेंज लाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इसकी वजह से, और उसकी वजह से ही ये स्टॉक गिरा है। ये जो अभी एक प्लांट बंद हुआ ये तो एडिशनल न्यूज है ना, उसकी वजह से भी क्या होगा, सेल पे ही इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले क्वार्टर में। तो ये सारी चीजें अगर आप समझोगे, और इसके अलावा और भी एक चैलेंज है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टर्स में जाके देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि बड़े लोग बेच के निकल रहे हैं। जैसे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही देख लो कि 17% से 15% पे आ गए, और हम रिटेलर्स इसको बाय कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है दोस्तों। अब मैं इतना ही बता पाऊंगा कि समझने वालों को इशारा काफ़ी है, तो इसको समझना पड़ेगा कि मुझे कहना क्या है बेसिकली। सो माय लास्ट सबमिशन टू यू कि सेल्स और प्रॉफिट अगर ग्रोथ होगी, जैसे अगले क्वार्टर का नंबर आता है और नंबर अच्छा डिलीवर होता है, मतलब जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से, तो 100% आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप न्यू बायर हो तो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो और आपके पास वो पेशेंस है कि भाई कब ना कभी ये कम बैक करेगा, फिर हम इसको पकड़ के बैठेंगे, तो पक्का बैठ सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं होता और इसमें इन्वेस्टेड होता, 10-15% के लॉस के आसपास ही मैं निकल जाता। दैट इज मस्ट नीडेड, क्योंकि मैं मेरा कैपिटल ऐसे स्टॉक में बिल्कुल अटकाना नहीं चाहता हूं जो बिजनेस ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। क्योंकि काम ही यही है ना, जो इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है तो उसका काम है सेल्स को ग्रोथ करो, नेट प्रॉफिट करो, अच्छे से प्लान ग्रो करो, और जो पैसा नेट प्रॉफिट में बन रहा है उसको री इन्वेस्ट करो। अगर ये मशीन या ये स्टॉक मेरा वही काम नहीं कर रहा है तो मैं अपना कैपिटल अटका के नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे से कुछ अलग विचार रखते हो तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर।